प्यारे दोस्तों, कहानिस्तान चैनल से सौम्या सुमन का आपको प्रणाम। आज मैं आपके लिए मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई कहानी ठाकुर का कुआं लेकर आई हूँ। इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद जी ने दलितों पर होने वाले अत्याचार और उनकी दीन दशा का वर्णन किया है। आइए कहानी सुनते हैं। जोखू ने लोटा मुंह से लगाया तो पानी से सख्त बदबू आई। गंगी से बोला, ये कैसा पानी है गंगी, हमारे पास के पिया ही नहीं जाता। गला सूखा जा रहा है और तू सड़ा पानी पिलाए देती है। गंगी प्रतिदिन शाम पानी भर लिया करती थी। कुआं दूर था, बार बार जाना भी मुश्किल था। कल जब वो पानी लाई तो इसमें बिल्कुल बू ना थी। आज पानी में न जाने ये बदबू कैसी। लोटा नाक से लगाया तो सचमुच बदबू थी। जरूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा, मगर दूसरा पानी आवे तो आवे कहाँ से, वो सोचने लगी। ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा, दूर से लोग डांट भगाएंगे। साहू का कुआं गांव के उस सिरे पर है, परंतु वहां भी कौन पानी भरने देगा। कोई तीसरा कुआं भी तो नहीं है गांव में। जोखू कई दिन से बीमार है। कुछ देर तक तो प्यास को रोके चुप पड़ा रहा, फिर बोला, अब तुम्हारे प्यास के नहीं रहा जाता गंगी, ला थोड़ा पानी नाक बंद करके ही पी लूं। गंगी ने पानी न दिया। खराब पानी से बीमारी बढ़ जाएगी वो इतना जानती थी, परंतु ये न जानती थी कि पानी को उबाल देने से उसकी खराबी जाती रहती है। बोली, ये पानी कैसे पियोगे, न जाने कौन सा जानवर मरा है। कुएं से मैं दूसरा पानी लाए देती हूँ। ये सुनकर जोखू ने उसे आश्चर्य से देखा और बोला, पानी कहाँ से लाएगी। ठाकुर और साहू के दो कुएं तो हैं यहाँ पर, क्या एक लोटा भी पानी भरने देंगे तुझे। हाथ पांव तुड़वाएगी और कुछ ना होगा। बैठ चुपके से घर पर। तुझे क्या लगता है ब्राह्मण देवता आशीर्वाद देंगे। ठाकुर लाठी मारेंगे लाठी, और साहू जी एक के 5 लेंगे। गरीबों का दर्द कौन समझता है गंगे। हम तो मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पर झांकने नहीं आता। कंधा देना तो बहुत बड़ी बात है। तुझे क्या लगता है ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे तुझे। इन शब्दों में कड़वा सत्य था। गंगी क्या जवाब देती, किंतु उसने वो बदबूदार पानी पीने को न दिया। रात के 9 बजे थे। थके मांदे मजदूर तो सो चुके थे। ठाकुर के दरवाजे पर 10-5 बेफिक्रे जमा थे। मैदानी बहादुरी का अब ना तो जमाना रहा ना मौका। कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थी। कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दी और साफ निकल गए। कितनी अक्लमंदी से एक मार्के के मुकदमे की नकल ले आए। नाजिर और मोहतमिम सभी कहते थे नकल नहीं मिल सकती। कोई 50 मांगता था और कोई 100। यहाँ बेपैसे कोड़ी नकल उड़ा दी। काम करने का ढंग चाहिए। इसी समय गंगी कुएं से पानी लेने पहुंची। कुप्पी की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। गंगी जगत की आड़ में बैठी मौके का इंतजार करने लगी। इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है, किसी के लिए रोका नहीं। सिर्फ यही बदनसीब नहीं भर सकते थे। गंगी का विद्रोही दिल रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोटें करने लगा। हम क्यों नीच हैं, ये लोग क्यों ऊंचे हैं, इसलिए कि ये लोग गले में तागा डाल लेते हैं। यहाँ तो जितने हैं सब एक से बढ़कर एक छंटे हैं। चोरी ये करेंगे, जाल फरेब ये करेंगे, झूठे मुकदमे ये करेंगे। अभी इस ठाकुर को ही ले लो। उस दिन बेचारे गडरिये की भेड़ चुरा ली, बाद में मारकर खा गया। इन्हीं पंडित के घर पर 12 मास जुआ चलता है। और साहू जी की तो बात ही क्या करनी। घी में तेल मिलाकर बेचते हैं, काम करा लेते हैं, मजूरी देते नानी मरती है। किस किस बात में हमसे ऊंचे हैं। हम गली गली नहीं चिल्लाते कि हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे हैं। कभी कभी गांव में आ जाती हूँ तो रस भरी आंखों से देखने लगते हैं, जैसे सबकी छाती पर सांप लौटने लगता है।
परंतु घमंड यही है कि हम ऊंचे हैं। कुएं पर किसी के आने की आहट हुई। गंगी की छाती धक धक करने लगी। कहीं देख ले तो गजब हो जाए, एक लात भी तो नीचे न पड़े। उसने घड़ा और रस्सी उठा ली और झुककर चलती हुई एक वृक्ष के अंधेरे साए में जा खड़ी हुई। कब इन लोगों को दया आती है किसी पर। बेचारे महंगू को तो इतना ज्यादा मारा कि महीनों तक लहू थूकता रहा, इसलिए तो कि उसने बेगार ना दी थी। इस बात पर ये लोग ऊंचे बनते हैं। कुएं पर स्त्रियां पानी भरने आई थी। इनमें बातें हो रही थी। पहली स्त्री बोली, खाना खाने चले हैं और हुक्म कर दिया कि ताज़ा पानी भर के लाओ। घड़े के लिए पैसे नहीं हैं। हम लोगों को आराम से बैठे देखकर इन मर्दों को जलन होती है, जलन। हाँ, ये ना हुआ कि कलसिया उठाकर भर कर चल दिए। बस हमें हुक्म कर दिया कि ताज़ा पानी ले आओ, जैसे हम लोंडियां ही तो हों। दूसरी बोली, लोंडियां नहीं तो क्या हो तुम? रोटी कपड़ा नहीं पाती क्या? 10-5 रुपए छीन झपट कर ले लेती हो, और लोंडिया कैसी होती है? पहली बोली, मत ले जाओ दीदी, छिन भर आराम करने को तरस कर रह जाता है मन। इतना काम किसी दूसरे के घर करती तो इससे कहीं ज्यादा आराम से रहती। ऊपर से वो एहसान भी मानता। यहाँ काम करते करते मर जाओ, पर किसी का मुंह ही सीधा नहीं होता। दोनों पानी भरकर चली गई तो गंगी वृक्ष की छाया से निकली और कुएं की जगत के पास आई। बेफिक्रे भी चले गए थे। ठाकुर साहब भी दरवाजा बंद कर आंगन में सोने जा रहे थे। गंगी ने क्षणिक सुख की सांस ली। किसी तरह से तो मैदान साफ हुआ। अमृत चुराकर लाने वाला जो राजकुमार किसी जमाने में गया था, वो भी शायद इतनी सावधानी के साथ और समझबूझ कर ना गया हो। गंगी दबे पांव कुएं की जगत पर चढ़ी। विजय का ऐसा अनुभव उसे पहले कभी ना हुआ था। उसने रस्सी का फंदा घड़े में डाला, दाएं बाएं चौकन्नी दृष्टि से देखा, जैसे कोई सिपाही रात को शत्रु के किले में सुराग कर रहा हो। अगर इस समय वो पकड़ ली गई तो फिर उसके लिए माफी या रियायत की रत्ती भर उम्मीद नहीं। अंत में देवताओं को याद करके उसने कलेजा मजबूत किया और घड़ा कुएं में डाल दिया। घड़े ने पानी में गोता लगाया, बहुत ही आहिस्ता, जरा भी आवाज न हुई। गंगी ने 2-4 हाथ जल्दी जल्दी मारे। घड़ा कुएं के मुंह तक आ पहुंचा। कोई बड़ा शहजोर पहलवान भी इतनी तेजी से न खींच सकता था। गंगी झुकी कि घड़े को पकड़कर जगत पर रखे कि एकाएक ठाकुर साहब का दरवाजा खुल गया। शेर का मुंह भी इतना भयानक ना होगा जितना भयानक ठाकुर साहब का मुंह था। गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई। रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में गिरा और कई क्षण तक पानी में हिलकोरे की आवाजें सुनाई देती रही। ठाकुर, कौन है, कौन है? पुकारते हुए कुएं की तरफ आ रहे थे और गंगी जगत से कूदकर भागी जा रही थी। घर पहुंची तो देखती है कि जो लोटा मुंह से लगाए वही मैला गंदा पानी पी रहा है। दोस्तों, आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी हुई कहानी ठाकुर का कुआं। दोस्तों, उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस तरह की और कहानियाँ सुनने के लिए आप कहानिस्तान चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि इस चैनल से जुड़ी हर अपडेट आपको मिलती रहे। तो जल्द ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।